जिंदाबाद। आगे हो लड़ाई है, आगे हो लड़ाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्रामीण चौकीदार सभा हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्रामीण चौकीदार सभा हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी ताली बजवा रहे थे या थाली बजवा रहे थे? नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को बेचने का काम किया है। अगर नरेंद्र मोदी अब भी नहीं सुधरेंगे, किसान मजदूरों की बात अगर नहीं मानेंगे, तो 2024 के अंदर हम ये सरकार बदल देंगे। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कितनी बार करवाएंगे? इससे समस्या तो हल होने वाली नहीं। ये तो नफरत की राजनीति करते हैं, जनता को बांटते हैं, जात धर्म गोत इलाका के नाम पे। अब आप इस रैली में देखिए, पूरे देश भर से तमाम धर्मों के, जातियों के, इलाकों के, भाषाओं के लोग आए हैं। और एक तरीके से गैस का सिलेंडर 400 रुपए था जब मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, आज वो 1100 रुपए का सिलेंडर होगा। आटा आज मजदूर को 40 रुपए किलो मिल रहा है। राशनिंग प्रणाली का भट्ठा बैठा दिया, जो 14 चीजें मिलती थी आज केवल 5 किलो पे ना खड़े करें। ये पूंजीपतियों के घराने की ये सरकार है। ये किसान मजदूर कर्मचारी विरोधी, संविधान विरोधी और देश विरोधी सरकार है। ये आज हम इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, ये राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी सरकार है। कॉर्पोरेट घरानों की ये सरकार है। ये देश की जनता, मजदूर, किसान के हित की सरकार नहीं है। जिंदाबाद। आगे हो लड़ाई है, आगे हो लड़ाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्रामीण चौकीदार सभा हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्रामीण चौकीदार सभा हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 7,000 में दम नहीं, 26,000 से कम नहीं, 7,000 में दम नहीं, 26,000 से कम नहीं। काम पक्का नौकरी कच्ची नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हैं और क्या मांगे लेकर आए हैं रामलीला के मैदान में? हम हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा डिस्ट्रिक्ट नंबर 650 संबंधित सीटू डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से हम आए हैं। और हम इसलिए आए हैं, ग्रामीण चौकीदार ने हरियाणा सरकार को बार बार मांग पत्र देने के बावजूद भी हरियाणा सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों की कोई सुध नहीं ली। और आज इस संघर्ष रैली को मजबूत करते हुए, इसको सफल बनाते हुए, हम CITU के नेतृत्व में, किसान और मजदूर के नेतृत्व में आज इस रैली को सफल बनाने के लिए हम भरपूर संख्या में चौकीदार यहाँ आए हैं दिल्ली के अंदर। और हरियाणा जो ग्रामीण चौकीदार है, वो इस देश के प्रधानमंत्री को भी जगाने के लिए आए हैं। जो अपने आप को चौकीदार कहता है ना, तो मैं भी चौकीदार के पद की इतनी गरिमा है, तो इसको इतना सम्मान है, तो उसके मानदेय में बढ़ोतरी क्यों नहीं, इसकी मांगों को पूरा क्यों नहीं किया जाता? जुमला कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, देश के हर नागरिक का विकास होना। ये केवल देश के लिए जुमलेबाजी की सरकार है। कॉर्पोरेट और पूंजीपतियों के घराने की ये सरकार है। ये किसान मजदूर कर्मचारी विरोधी, संविधान विरोधी और देश विरोधी सरकार है। ये आज हम इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, ये राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी सरकार है। कॉर्पोरेट घरानों की ये सरकार है। ये देश की जनता, मजदूर, किसान के हित की सरकार नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप चौकीदारी का काम करते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ, वो आपकी बात नहीं सुन रहे। ऐसा है, जो देश का चौकीदार होता है, चौकीदार एक सम्मानित पद होता है, एक विश्वसनीय पद होता है। देश की जनता ने इस प्रधानमंत्री को जो बनाया है, हमने नरेंद्र मोदी जी को एक विश्वास से बनाया कि देश का जो चौकीदार है ईमानदार होता है, सच्चा होता है, एक न्यायकारी होता है, इसलिए इसको प्रधानमंत्री हमने बनाया है, देश की जनता ने बनाया है। परंतु देश का प्रधानमंत्री ये भी कहता है कि जो हरियाणा जो सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो ग्रामीण चौकीदार है वो सरकार की आंख भी है, नाक भी है और कान भी है। परंतु आज चौकीदार सड़कों पे है, 7,000 में ग्रामीण चौकीदारों को गुजारा नहीं होता जी। तो क्या लग रहा है कि सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी, मांगे मान लेगी आपकी बातें? हम सरकार को मांग हमारी माननी पड़ेगी। ये संघर्ष का रास्ता है। ये जो देश है, ये भगत सिंह, लाला लाजपत राय, वीर शहीदों का यह देश है। उसी राह पर हम चल रहे हैं। नहीं मानेंगे, हम मनवा के छोड़ देंगे नरेंद्र मोदी से। हम ये कहना चाहते हैं आज इस मीडिया के माध्यम से। आपकी जो समस्या है वो राज्य सरकार हरियाणा से जुड़ी है या केंद्र सरकार मोदी सरकार से? हमारी जो समस्या है वो राज्य सरकार की है, हरियाणा सरकार से। हरियाणा सरकार से, ठीक है। परंतु इसको सरकार क्यों पूरा नहीं करती,
जब ये कहते मैं चौकीदार हूँ, मेरा हमारे देश का जो राज्य का मुख्यमंत्री जी है माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, वो कहते हैं मैं भी चौकीदार, प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं भी चौकीदार, तो देश का जो मुखिया है, जो चौकीदार है, ये स्टेट के चौकीदार को कहे कि जो ग्रामीण चौकीदार है इनकी मांगों का, समस्याओं का समाधान करे। ऐसे जो केंद्र सरकार से संबंधित भी हैं, जैसे 4 लेबर कोड लाए हैं वो, उन 4 लेबर कोड के अंदर तो मजदूर को गुलाम बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। 8 घंटे की बजाय 12-12 घंटे काम की करें। न्यूनतम वेतन जो पैमाना बना था बड़े संघर्ष के आधार पर, उसके पैमाने को बदल रहे हैं। आज 7 साल से मिनिमम वेज रिवाइज नहीं हुआ है। हमारी मांग है 7,000 नहीं 26,000 पे न्यूनतम वेतन करो, स्थायी काम, स्थायी रोजगार दो, खाली पदों पर स्थायी भर्ती करो। महंगाई जैसे गैस का सिलेंडर 400 रुपए था जब मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, आज वो 1100 रुपए का सिलेंडर होगा। आटा आज मजदूर को 40 रुपए किलो मिल रहा है। राशनिंग प्रणाली का भट्ठा बैठा दिया, जो 14 चीजें मिलती थी आज केवल 5 किलो पे ना खड़े करें, ये स्थिति खड़ी है। जीएसटी लगा के दूध, दही, खाने की चीजों पर जीएसटी से मार पड़ी है आम आदमी पे, जीविका चलाना कठिन होगा। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सारे मुद्दों को लेकर एक बड़ी लड़ाई आज उसका आगाज करने आए हैं। और ये संघर्ष यही नहीं रुकेगा, ये संघर्ष ब्लॉक, जिला, राज्य और पूरे देश के स्तर पर लड़ा जाएगा आने वाले समय में। जाएंगे आप सरकार के खिलाफ खड़े हैं? सरकार से किसी की भी हो, मान तो हमेशा जो चुनी हुई सरकार उसी से की जाती है। अगर वो सरकार हमारी नहीं सुनेगी, नहीं मानेगी, तो हम सरकार को भी पलटना जानते हैं। ये बात कहने के लिए आए। सवाल ये है कि जैसे आप कहें सरकार को पलट सकते हैं, हाँ। आज जो है देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे जो है लड़ाई हो रही है, समझे? हाँ। जनता आपको लगता है 24 में महंगाई बेरोजगारी करेगी? देखिए, आज आदमी को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। हिंदू मुस्लिम कितनी बार करवाएंगे? इससे समस्या तो हल होने वाली नहीं। ये तो नफरत की राजनीति करते हैं, जनता को बांटते हैं, जात धर्म गोत इलाका के नाम पे। अब आप इस रैली में देखिए, पूरे देश भर से तमाम धर्मों के, जातियों के, इलाकों के, भाषाओं के लोग आए हैं और एक सवर के साथ सरकार को कहने आए, ये जात धर्म की बातें छोड़ो, रोजी रोटी से नाता जोड़ो। इस आने वाला चुनाव जिन सवालों पे होगा उनके लिए जवाब देना पड़ेगा सरकार। जनाब, ये जो घटनाएं तो हो रही है ना, हाँ। धर्म के नाम पे तो हो रही है ना घटनाएं, रामनवमी पे अभी देखो। हाँ, देखो, रामनवमी तो किसी को ये नहीं कहती तुम दंगे करो, हनुमान जयंती तो ये नहीं कहती, ना हनुमान जी ने कभी ऐसा कहा, ना राम जी ने ऐसा कहा। ये तो राम के भगत नहीं है, ये नकली राम दुलारे हैं, जनता के हत्यारे हैं ये। इनके बगल में छुरी, मुंह में राम राम है। इस बात को जनता समझने लग गई है। जिस तरीके से कोरोना काल में और कोरोना काल के बाद में जो स्थितियाँ देश की बदली है, ऐसे में सरकार हमेशा दावा करती है कि हम गरीब मजदूरों के लिए जो राशन की व्यवस्था है वो बड़ी बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने वो राशन 35 किलो वाला तो बंद कर दिया, 5 किलो दे रहे हैं ये एक आदमी के ऊपर। एक परिवार में 3 बंदे हैं, 15 किलो आटा मिला, जो 14 चीजें मिलती थी एक वक्त में, आज सिर्फ आटे से तो काम नहीं चलता, चीनी भी चाहिए, तेल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए और दूसरी चीज वो सारी काट दी, क्यों भी चाहिए। तो सरकार केवल 5 किलो दाने से बेवकूफ नहीं बना सकती। अब जनता इस बात को समझ रही है। हम कह रहे हमारा रोजगार ऐसा बना दो ताकि हम अपने पैरों पे खड़े होकर खुद लेने लायक बन जाए। लेकिन मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता की केवल कोरी बातें हैं। आत्मनिर्भरता के जो हमारे बुनियादी ढांचे हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री है, LIC है, रेलवे है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, स्टेट के पब्लिक सेक्टर, आप उनको तो वो कोडियों के दाम लुटवा रहे हैं। भारतीय रेल को अडानी, ये आत्मनिर्भरता गए तो कारपोरेट की दलाली कर रहे हैं और उनके ऊपर निर्भर कर रहे हैं देश को। जब भी कोरोना का सिस्टम भी आया, उसके अंदर हमारे पब्लिक सेक्टर ही खड़ा हुआ। जैसे भी टूटे फूटे हमारे अस्पताल से, डॉक्टर से, स्टाफ से, ये चौकीदार हैं, ये डेड बॉडीज को दाग देने जाते थे। इनको पहले तो कोरोना योद्धा का, उसके बाद क्या दिया इनको। इसलिए ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है।
कोरोना महाकाल में आपने देखा होगा कि उस समय लाशें जो थी गंगा में बहती हुई जा रही थी, उन लाशों को कुत्ते बिल्लियां खा रहे थे। आपने देखा कितनी बुरी स्थिति हुई, कितना बुरा हाल हुआ, लोगों को खाना तक नहीं मिला। नरेंद्र मोदी ताली बजवा रहे थे या थाली बजवा रहे थे? नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को बेचने का काम किया है। अगर नरेंद्र मोदी अब भी नहीं सुधरेंगे, किसान मजदूरों की बात अगर नहीं मानेंगे, तो 2024 के अंदर हम ये सरकार बदल देंगे। तो यही माना जाए कि जिस तरीके से आप लोग जमावड़ा यहाँ पे बना रहे हैं जी, ये जमावड़ा आखिर कब तक चलेगा और क्या वोट की चोट से 2024 का परिकल्पना पूरी तरीके से ध्वस्त हो जी जाएगा? बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती है तो बिल्कुल हम सरकार बदल देंगे। अच्छा जी बिल्कुल। मोदी तेरी गुंडागिर्दी। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला कदम क्या रहेगा? अगर अभी राष्ट्रीय नेतृत्व अगले कदम के रूप में योजना बनेगी। एक तो सारी केंद्रीय ट्रेनों की 30 जनवरी को यहाँ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कन्वेंशन हुई थी। 9 अगस्त भारत छोड़ो के दिन जब अंग्रेजों के खिलाफ भारत की जनता नारा ला था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसी प्रकार पूरे देश की जनता 9 अगस्त को पूरे देश भर में एक स्वर से आवाज उठाएगी कि मोदी साहब होश में आओ, अपनी गलत नीतियों पर रोक लगाओ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो नारा उठेगा मोदी हटाओ देश बचाओ। लेकिन मोदी हटाओ देश बचाओ जो आप बात कर रहे हैं, इस पे आपको पता है ना कितना मुकदमा हुआ है दिल्ली के अंदर में? सिर्फ 138 मुकदमे हुए हैं और उसका कोई जिम्मेदारी नहीं रही है कि हाँ भाई मैंने बोला। हालांकि पार्टियों को आके बोलना पड़ा कि मैंने बोला। देखो नहीं लग रहा है इनकी बई इनके खाते, पुलिस इनकी, थाने इनके, ये किन्ने लिख लो। इस जनता उठती है ना, वो छोटे मोटे मुकदमे की परवाह नहीं मानती है। जनता बड़े संघर्ष से मैदान में उतरती है। इमरजेंसी जैसी तानाशाही को उखाड़ पे क्या, इटली जैसे को उखाड़ पे क्या, तो ये क्या कर लेंगे? आखिर जनता ने इनको चुना ना। इनके पास एक हथियार है, सही आप कह रहे थे कि डिवाइड एंड रूल, उसको जनता समझ रही है क्योंकि यह अंग्रेज साम्राज्य का हथकंडा था। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। अब जनता इस बात को समझने लगी है और वो इनके बहकाव में अब नहीं आएंगे और जनता इनको पाठ पढ़ाएगी और इन संघर्षों से ही नए रास्ते निकलते हैं। बहुत सारे भाई कहते कौन बनेगा प्रधानमंत्री? भाई देश की 543 सीटों का चुनाव होगा, 543 संसद चुनिएंगे, वो संसद बैठ के फिर प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो ऐसे देवगौड़ा तो आसमान में ताकत है, ऐसे देवगौड़ा बना, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, वो को आसमान में ताकत है, ऐसे बने। तो जनता रास्ते निकालती है। वो तो आने वाले समय में क्या स्टेट टू स्टेट ऑल इंडिया में क्या गठबंधन बनेंगे वो नारा है। लेकिन हम कह रहे कि जो आज की रैली का एक ही नारा है, सरमाएदार प्रस्त नीतियों को छोड़ो, जन हिमायती नीतियों को आगे लाओ ताकि जनता को राहत मिले। ये हमारा मुख्य सवाल है। ठीक है सर, आपका नाम क्या होगा? सतवीर सिंह, उपाध्यक्ष हरियाणा CITU। कुछ बोलना चाहता हूँ कि कोई अपनी टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है। मिले अगर भाव अच्छा तो जज भी अपनी कुर्सी बेच देता है। कवायद फिर भी अच्छी है जो सीमित है कोटे तक, पुलिस वाला तो बीच चौराहे पे अपनी वर्दी बेच देता है। जला दी जाती है ससुराल में अक्सर वही बेटी जिस बेटी के खातिर बाप अपनी किडनी बेच देता है। एक मासूम लड़की प्यार में कुर्बान है जिस पर बनाकर वीडियो उसका प्रेमी बेच देता है। जान दे दी इस वतन पर जिन बेनाम शहीदों ने, एक हरामखोर आदमखोर नेता इस वतन को बेच देता है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।